तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर आयुष त्यागी जी, जो निवर्तमान हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, जिला गाज़ियाबाद के। तो सर, ओवर टू यू, प्लीज़ थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। देखिए, गाज़ियाबाद के काकड़ा गांव है जहां मेरा जन्म हुआ। स्कूलिंग मेरी मुरादनगर से हुई। मुरादनगर में मेरी स्कूलिंग फिर उसके बाद में गाज़ियाबाद से स्कूलिंग होने के बाद मैंने मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से मैंने एलएलबी की। एलएलबी करने के बाद मैंने हिंदू या वाहिनी तो स्कूलिंग टाइम से ही ज्वाइन हमने की हुई थी। महाराज योगी जी के हम कार्य लगातार देखते रहते थे, उन कामों से हम प्रभावित थे कि जिस समय पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा था, समाजवादी की सरकार थी, उस समय कोई बोलने वाला नहीं था। योगी जी पहले ऐसे नेता थे कि जो हिंदुओं के पक्ष में आकर काम करते थे, खुलकर हिंदुत्व के लिए बोलते थे। तो हम लोग युवा थे, योगी जी से प्रभावित हो गए, योगी जी की हिंदू वाहिनी से जुड़ने के बाद में काम हिंदुत्व के लिए काम करना स्टार्ट किया। लगातार हमने मुरादनगर जो जगह थी, यहाँ से मुस्लिम चेयरमैन, मुस्लिम विधायक, समाजवादी सरकार में मंत्री रहे, तो हमने हिंदुओं का उत्पीड़न नज़दीक से देखा है, किस तरीके से यहाँ पे हिंदुओं का उत्पीड़न होता था। हम आपको बताएं, यहाँ पे मुरादनगर बस स्टैंड के पास में दो मस्जिद थे, एक जूना अखाड़े का और एक शिव मंदिर मुरादनगर बस स्टैंड पे थे। दोनों मंदिरों के पास कम से कम 15 से 16 दुकानें मीट मांस की थी। जो पूरा मुरादनगर शिव मंदिर पे आकर पूजा करता था, वो 16 दुकानदार हिंदुओं का उत्पीड़न करने के लिए इस तरीके से रात के समय जो बचा हुआ माल मीट मांस होता था वो मंदिरों के गेट पे फेंक देते थे। वो उत्पीड़न हमने देखा कि हम सुबह के समय स्कूल के से जाने से पहले हम मंदिर जा रहे हैं और मंदिर जाते समय हमारे पैर जो हैं वो मीट में सन के हम मंदिर जाते थे। मंदिर में जाने के बाद पैर धोने के बाद जब हम पूजा पाठ करते थे तो वो उत्पीड़न हमने देखा। महाराज जी ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैंने महाराज जी से शिकायत की 2018 में आने के बाद। 2018 में शिकायत होने के बाद में तो ये मंदिर के आसपास जितनी मीट मांस की दुकानें थी उन सभी का यहाँ से सफाया हुआ। आज मुरादनगर बस स्टैंड बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ है। जितना हम मानते हैं कि मुरादनगर में जो पहचान बनी हुई थी कि हमारे भी रिश्तेदार या और लोगों के भी जानने वाले यहाँ आते थे मुरादनगर में, तो कहते थे कि वही मुरादनगर जहाँ मीट मांस की दुकानें हैं, क्योंकि मेन रोड पे है, क्योंकि ये मुरादनगर से मेरठ हरिद्वार दिल्ली हाईवे है। तो सभी लोग देखते थे कि मुरादनगर में किस तरीके से हिंदुओं का उत्पीड़न होता था, कि मुरादनगर में क्या आतंक था। तो आज मुरादनगर में योगी जी की कृपा से शांति है। तो इसीलिए जब जाके हमने हिंदू या वाहिनी में तो काम कर ही रहे हैं, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं निरंतर। जहाँ भी हिंदू परिवारों की कोई समस्याएं हमारे सामने आती हैं, हम उस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध हैं, हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। तो ये तो हो गई आपकी, मतलब ये तो आप पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, मतलब ये आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मतलब सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। बट इस चीज़ के लिए भी ऐसा तो है नहीं कि मतलब बहुत इजीली हो गया। ये तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस तो आपको फेस करने पड़ते होंगे। बिल्कुल चैलेंजेस हैं। देखिए, चैलेंजेस तो हम बताते हैं, दूसरे से तो खतरा है ही है। जो हिंदू धर्म में जन्मे आस्तीन के सांप है ना, जयचंद जैसे लोग, उन लोगों से डबल हिंदू समाज को खतरा है। वही हमारे सामने भी कठिनाई कहीं ना कहीं आकर खड़े होते हैं। आज के समय में भी बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे हैं, क्योंकि आज तो योगी जी की सरकार है, पूज्य महाराज जी की, तो प्रशासन भी हिंदुत्व के पक्ष में अधिकतर खड़ा हो जाता है, एक दो लोगों को छोड़ के। नहीं तो आज सनातन धर्म को प्रमोट करने काम करने वालों के लिए आज ज़्यादा कठिनाई नहीं है। क्योंकि इसलिए कठिनाई नहीं है कि आज महाराज जी के रहते हुए हिंदुत्व का सम्मान हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसीलिए मैं ये, जब विपक्ष की सरकारें सरकारें थीं तो हिंदुत्व के लिए काम करने वाले लोग बहुत कम लोग मिलते थे। आज हिंदू समाज जागरूक हुआ हिंदुत्व के लिए, इसलिए आज बहुत बड़ी संख्या कार्यकर्ताओं की, हिंदू या वाहिनी हो या अन्य हिंदू संगठन हो, सबके साथ काम कर रहे हैं, हिंदू समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये तो हिंदू युवा वाहिनी का आपका मतलब जर्नी हो गया छोटा सा। बट छोटा सा इन द सेंस कि वैसे तो बहुत बड़ी जर्नी है, बट आपने कुछ चंद शब्दों में हमको ये बताया। बट इसके अलावा, जैसे ये तो हिंदू युवा वाहिनी की बात हो गई, बट इसके अलावा आप इलेक्शंस में भी आप लड़ना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आप कभी
किसी भी इलेक्शंस के लिए आप लड़े? देखिए, राजनीति का मूल मंत्र है जनसेवा। जनसेवा का मूल मंत्र चुनाव लड़ना ही नहीं है। जनसेवा हम संगठन के माध्यम से भी जनसेवा कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी हम आपको बताएं कि अभी 22 जनवरी में जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन हम सभी ने मिलकर, पूरी हिंदू वाहिनी की टीम ने मिलकर 5 कन्याएं, जिन कन्याओं के मदर फादर नहीं थे, अनाथ कन्याओं के, सामूहिक रूप से हमने शादी की और उन 5 बहनों की शादी हमने स्वयं भाई बनकर कन्यादान किया। उस और जिस तरीके से हम अपनी बहन की शादी करते हैं, सारा सामान देकर, गोल्ड से लेके बेड से लेके फ्रीज, टीवी, A to Z सब चीज़ें, जो भी ज़रूरत की पूरी चीज़ें हैं दिनचर्या की, वो हमने सब चीज़ें अवेलेबल उन बहनों को दी। और आज तक जितने भी काम आए जन सेवा के, हम परमानेंटली 24 घंटे हिंदुत्व के लिए, आज तक हमने कोई भी हमारे पास हिंदू भाई आया हो, हमने आज तक उसकी कभी कोई जाति नहीं पूछी, हमने सिर्फ नाम पूछा और उसी टाइम से हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। क्योंकि हमें हिंदुत्व के लिए काम करना, जनसेवा करनी, वो भाव हमारे अंदर है। क्योंकि हमारे पास कोई भी व्यक्ति जो आता, वो बड़ी आस के साथ आता है। उसके अंदर मन में ये होता है कि हाँ भाई, मैं वहाँ चला जाऊँगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसीलिए हम उसको समझते हैं, क्योंकि हम भी बहुत बार गए हैं काम के लिए। तो बड़ी होती थी कि हाँ भाई, हम वहाँ चले जाएंगे तो काम हो जाएगा। अगर वहाँ जाकर काम नहीं होता था तो हमारे मन में बड़ी निराशा आ जाती थी कि भाई हम गए बड़े टाइम निकाल कर और काम नहीं हुआ। तो उस चीज़ को देखते हुए हम उस चीज़ का समाधान करने के लिए 24/7 हमेशा तैयार रहते हैं। हिंदू भाई, कोई हमारा लक्ष्य है कि हमारे रहते कोई भी हमारा हिंदू परिवार का उत्पीड़न ना हो। हमारे किसी हिंदू परिवार को किसी चीज़ की समस्या है तो हम उसके साथ उसकी समस्या का समाधान कराने के लिए हमेशा तैयार खड़े हों। तो ये तो जन सुविधा जो आप कर रहे हैं, वो तो आप मतलब बिना युवा वाहिनी के ज्वाइन किए भी आप कर सकते हैं। देखिए, संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। अकेला व्यक्ति अकेला होता है, और जब समूह एक साथ किसी काम को लेके एक इच्छा से जुड़ जाता है तो वो काम 100% सफल हो जाता है। और एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है, संगठन बहुत बड़ी शक्ति है। तो इसीलिए संगठन एक माध्यम है जनसेवा करने का और हिंदुत्व के लिए काम करने का। संगठन के बिना कुछ नहीं है, अकेला व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर पाएगा। संगठन बहुत बड़ी शक्ति है। कोई कहने लगे कि मैं अकेला ये कर लूँगा, अकेला कोई कुछ नहीं कर पाएगा। संगठन की शक्ति से ही हम लोग, हमारे कितने भाई हिंदू वाहिनी के कितने कार्यकर्ता मेरे साथ दिन रात लगकर जो निरंतर काम कर रहे हैं, उनकी वो मेहनत है कि हर काम गाजियाबाद में चाहे छोटा कार्यक्रम रहा हो चाहे बड़ा कार्यक्रम रहा हो, वो मेरे साथ दिन रात लगकर उस कार्यक्रम को सफल बनाने में काम करते हैं। चाहे बहनों की शादी रही हो, चाहे कांवड़ शिविर रहे हों, चाहे कोरोना काल जैसी महामारी में ऑक्सीजन सिलेंडर वितरण का रहा हो, या योगी सेवा रसोई का रहा हो उस टाइम पर, तो वो सब मेरे साथ सदैव कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करते हैं। इसलिए मेरे हर काम को सफलता मिलती है। इसका श्रेय भी जितने भी सफल आयोजन हुए सब हिंदू वाहिनी के गाजियाबाद के कार्यकर्ताओं को जाता। क्योंकि बिना देखिए, स्वार्थ से तो कोई भी मेहनत कर सकता है, बिना स्वार्थ के मेहनत करना वो बहुत बड़ी चीज़ है। और वही हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता मेरे साथ सदैव कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मतलब इन सब चीज़ों से मुझे समझ में आ रहा है सीधा सीधा कि आपके जो रोल मॉडल रहे हैं वो मिस योगी आदित्यनाथ जी रहे हैं। बिल्कुल ये सच्चाई है। देखिए, जिस समय आप नेपाल बॉर्डर की सीमा से लेके मऊ, जिस समय अतीक अहमद और मुख्तार जैसे आताताइयों का हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा हो, उस समय हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा हो, घरों पर हिंदुओं के कब्जे हो रहे हों, मुख्यमंत्री मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के कुत्तों से स्टेज पर बैठकर हाथ मिला रहे हों, उस समय योगी आदित्यनाथ जी महाराज थे जो हिंदुत्व के लिए खुलकर बोलते थे और विरोधियों का सफाया करने का काम करते थे, और हिंदुओं को के साथ में विश्वास दिलाते थे कि योगी जी हैं, हिंदू वाहिनी हैं, तो हिंदू समाज को कोई दिक्कत नहीं आएगी, हिंदू परिवार कोई भी समस्या ना ले। हिंदू योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमेशा उनके साथ रहे।
वो तो सबको ही दिखता है कि सब बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं अब सड़कों पे, मतलब दिन रात पीसीआर घूमती रहती है, तो वो तो देखिए आज कितनी। आप आज आपको एक बात और बताऊं, आपकी बात रोकते हुए, आज योगी जी प्रदेश या देश में नहीं, पूरे देश के अंदर एक हिंदू हृदय सम्राट के नाम से लोग पहचानते हैं, उनको कहते हैं। और हिंदुत्व के रक्षक, कोई सनातन का रक्षक है तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। आज ये देश नहीं, पूरा विश्व कह रहा है। जो उत्तर प्रदेश हर साल 3 से 4 दंगे होते थे, केराना में हिंदुओं का पलायन होता था, लगातार हिंदू बहन बेटियों के साथ में छेड़छाड़ होती थी, आज किसी ने छेड़छाड़ की तो इस चौराहे पे छेड़छाड़ करेगा, अगले चौराहे पर ढेर हो जाएगा। तो ये योगी जी की देन है। और आज हिंदुत्व का जो सम्मान हुआ पूरे प्रदेश के अंदर, तो योगी जी की देन है। और निरंतर देखिए, एक सन्यासी होकर हिंदुत्व के लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए जोड़ने का जो उनका काम है, उनसे सभी युवा प्रभावित हैं। और युवा प्रभावित होकर पूज्य महाराज जी को अपना एक आइडल मान रहे हैं आज। और हम भी उन्हीं में से ही उनके एक कार्यकर्ता हैं। तो जो हम महाराज जी को, कल ही महाराज जी का जन्मदिन रहा, 5 जून का था, तो हम हर साल की भांति इस साल भी हमने बहुत अच्छा रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, जिसमें बढ़ चढ़कर कार्यकर्ताओं ने, क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया। बहुत बड़ी संख्या में रक्तदान हुआ, भंडारा हुआ, हवन पूजन हुई। तो हम महाराज जी को यही मानते हैं कि अगर महाराज जी रहेंगे, ताकत में रहेंगे, जब तक महाराज जी हिंदुत्व के साथ हैं, तो हिंदुत्व की तरफ देखने वाला कोई पैदा नहीं होगा। तो अब जैसे इतना ज़्यादा मतलब योगी जी और मोदी जी लगे हुए हैं मतलब पूरे देश के लिए करने के लिए, तब भी उसके बाद भी अभी इलेक्शंस में इतना डाउनफॉल आया और स्पेशली यूपी से ही, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, 2024 का चुनाव जातिवाद का भेंट चढ़ गया। मैं आपको आज एक बात बताऊं, जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, उस सृष्टि में सबसे पहले किसी धर्म की स्थापना हुई तो वो सनातन धर्म है। लाखों वर्ष पुराना इतिहास सनातन का है, लाखों वर्ष पुराना इतिहास हिंदुओं का है। लाखों वर्ष पुराना इतिहास होने के बावजूद भी हिंदुओं को मात्र एक यही देश, और इस देश में भी हम कई प्रदेशों के अंदर अल्पसंख्यक की श्रेणी में जा चुके हैं, चाहे वो बंगाल हो, केरल हो। ऐसा क्यों? आपने एक चीज़ पर ध्यान दिया कि मात्र 1457 साल पहले, मात्र 1457 साल पहले इस्लाम का जन्म हुआ। इस्लाम के जन्म में 1457 सालों में मात्र इन्होंने 57-58 देश बना लिए अपने इस्लामिक कंट्री। ऐसा क्यों? इस पर किसी ने ध्यान दिया कि मात्र इतने कम समय में, इतने कम सालों में, भाई सनातन धर्म का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। जिस धर्म का जन्म ही 1457 साल पहले हुआ हो, इतने सालों में 57 देश इस्लामिक कंट्री कैसे बन गए? इस्लाम की जागरूकता के कारण, इस्लाम की कट्टरवाद के कारण। तो यही रहा है। और कांग्रेस जैसी हिंदू विरोधी सरकारों ने सनातन को कमज़ोर करने के लिए, हिंदू को कमज़ोर करने के लिए जातिवाद में बांट दिया। आपने कश्मीर की घटना सुनी होगी, 19 जनवरी सन 1990 में, जब वहाँ से हिंदुओं का पलायन हुआ, तो कांग्रेस ने उसमें रंग दे दिया कि कश्मीरी पंडित, जिससे पूरे देश में ये रूमर ना फैले कि पूरा हिंदू समाज वहाँ से पलायन कर रहा है, हिंदू समाज एकजुट ना हो। उस लिए रूमर फैला दिया हिंदू समाज को तोड़ने के लिए कि 1990 में मात्र कश्मीर से जो पलायन हुआ वो कश्मीरी पंडितों ने किया, जबकि ऐसा नहीं है। उसकी सच्चाई है कि उसमें सब कश्मीर से सभी हिंदुओं ने पलायन किया, चाहे उसमें कोई भी जाति रही हो। उसमें बेशर्ता बात यह है कि कम्युनिटी जो है वो कश्मीरी पंडितों की थोड़ी ज़्यादा थी, अन्यथा पूरे हिंदू समाज ने वहाँ से पलायन किया। मैं आपको बताऊं, 19 जनवरी 1990 में रात के समय मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया जाता, घोषणा की जाती है कि
कश्मीरी हिंदू कश्मीर छोड़ो। तो आपको बताऊं मैं कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा खेती होती है वो सेब की होती है। जो बड़े बड़े बाग हैं कश्मीर के अंदर सेब के, केसर के, वो सब हिंदुओं के होते थे। उन पर जो काम करने वाले होते थे वो मियाँ होते थे, सब जिहादी होते थे। तो उन्होंने क्या काम किया, जो इन घरों में जो हिंदुओं के पास में मियाँ काम कर रहे थे, जब ये घोषणा हुई कि कश्मीरी हिंदू कश्मीर छोड़ो, तो उसके बाद में जो वहाँ काम करने वाले जिहादी थे हिंदू घरों में, उन्होंने उन्हीं के घर कब्जाए, उन्हीं की बहन बेटियों के साथ में बलात्कार किया, उन्हीं का खून चूसने का उन्होंने काम किया। तो भाईचारा जो आज कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक जो भाईचारे का ढोंग पीटते थे, उस समय कहाँ गए थे? जिस समय हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा था, जिस समय हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा था, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, उस समय बोलने वाला कोई नहीं था। उस समय कांग्रेस, हिंदू विरोधी कांग्रेस सरकार ने हिंदू समाज को बांटने के लिए, तोड़ने के लिए सिर्फ एक ये नारा दे दिया कि कश्मीर से जो पलायन किया वो कश्मीरी पंडितों ने किया, बल्कि ऐसा नहीं था। सभी जातियों ने, पूरे हिंदू समाज ने कश्मीर से पलायन किया। और ये तो सच्चाई है। देखिए, इनके इस्लाम में लिखा हुआ है, एक चीज़ बिल्कुल फैक्ट है, इसको चीन ने भी स्वीकार कर लिया है। इस्लाम में लिखा हुआ है कुरान में कि जो इस्लाम को मानने वाला नहीं है वो काफिर है, चाहे उसमें कोई भी हो। जो इस्लाम को नहीं स्वीकार करेगा, नहीं मानेगा, इस्लाम को नहीं मानेगा, वो उनके लिए काफिर है। तो इसीलिए, और मैं आपके माध्यम से एक बात और बता दूं, कभी भी गाय को पूजने वाला और गाय को काटने वाला कभी भाई हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये जो चुनाव था वो जातिवाद की भेंट चढ़ गया। आपने कभी ये नहीं सुना होगा किसी भी मुसलमान को कि मैं तेली हूँ, गद्दी हूँ, कसाई हूँ, रांगड़ हूँ, कभी सुना है क्या? कभी नहीं सुना होगा। सिर्फ सुना होगा मैं मुस्लिम हूँ, मुसलमान हूँ, बात खत्म, इससे आगे कुछ नहीं कहेगा। और राजनीतिक भेड़ियों ने हिंदू समाज को तोड़ने के लिए, हिंदू समाज को कमज़ोर करने के लिए जातिवाद में हिंदू समाज को बांटने का काम किया। और आज योगी जी और पूरे हिंदू संगठन, चाहे हिंदू वाहिनी हो, चाहे और अन्य संगठन हो, वो सब जो हिंदू समाज में जातिवाद का कीड़ा लगा हुआ है, उसी को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं निरंतर। तो अब जैसे, अब हमने जैसे ये जिहाद की बातें करी हैं कि भाई वहाँ पे कश्मीरों के खेतों में वो जिहादी काम करते थे, तो अब थोड़ा सा आप हमें लव जिहाद और लैंग जिहाद के बारे में भी बता दीजिए कि उसके बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए, आज आप गाजियाबाद की बात करो, आज इनका एक फंडा चला, लव जिहाद की हम बात करें। सबसे पहले लव जिहाद में क्या है? हिंदुओं को पर अत्याचार करने के लिए जिस तरीके से औरंगजेब ने उत्पीड़न हिंदुओं का किया था, या कश्मीर में जिस तरीके से हमारी हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई थी, उसको इन्होंने दूसरे तरीके से रंग दे दिया है। अब इनको मदरसे से मुस्लिम युवकों को फंडिंग होती है कि हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाओ, इनसे शादी का लालच कर दो और उससे 10 बच्चे पैदा करो, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद में उसका जो पैसा धन दौलत है उसको लूटो, उसके घर वालों पे दबाव बनाओ, उनसे पैसा खींचने का काम करो, उसके बाद में उसके 10 टुकड़े कर कर फ्रीज में लगा दो। तो इनका ये काम है लव जिहाद में। दूसरा रहा लैंड जिहाद का। लैंड जिहाद में अब आप गाजियाबाद की बात करो, गाजियाबाद में दुनिया भर की कम 113-114 मज़ारें हैं, कोई सड़क के किनारे हैं, सभी 113 की 113 मज़ारे सभी सरकारी ज़मीनों पे हैं, सरकारी ज़मीनों पर कब्जाने का काम किया हुआ। उसमें क्या करते हैं लोग, उसमें किसी को ये नहीं पता कि नीचे कुत्ता दबा है कि बिल्ली दबी है, ऊपर से बस मज़ार बना दी सरकारी ज़मीन को घेरने के उद्देश्य से। ये काम ये लोग कर रहे हैं। आज ये देश 3 ही बीमारियों से जूझ रहा है: लव जिहाद, लैंड जिहाद, 4 बीवी 40 बच्चे पैदा करके जनसंख्या जिहाद। जिस दिन इन पर रोक लग जाएगी, आतंकवाद पर रोक लग जाएगी, मैं गारंटी के दावे के साथ कह रहा हूँ। और इसके अलावा मतलब अब जैसे 2027 में फिर से इलेक्शन है,
तो आपको क्या लगता है कि वापस से मतलब ये जातिवाद की वजह से ये वापस से डाउनफॉल जाएगा? देखिए, इसके लिए अभी अध्ययन पार्टियां कर रही होंगी, मोदी जी कर रहे होंगे, अमित शाह जी कर रहे होंगे, योगी जी कर रहे होंगे, सब लोग इस पर जो भी ऐसा। देखिए, जब जब हमारा हिंदू समाज में आपके माध्यम से बता दूं, जब जब हिंदू समाज जातिवाद में बटा है, जब जब कटा है, चाहे वह मुगलों का शासन रहा हो, चाहे वह अंग्रेजों का शासन रहा हो, आज 2014 में एकजुट हुआ, 2019 में एकजुट हुआ, 2017 में एकजुट हुआ, तो आज राम मंदिर बना है कि नहीं बना है? 500 सालों की मांग, जो हिंदू, जो हमारे पूर्वज कहते हुए, जिनका स्वर्गवास हो गया, जिन्होंने लड़ाई लड़ी राम मंदिर को देखने के लिए, आज हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमारे सामने राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। तो हिंदू समाज की एकजुटता का नतीजा ही तो है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था है, तो हिंदू समाज की एकता का प्रतीक है। आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लग रहे हैं बरेली जैसे अंदर, किसी भी जनपद के अंदर, तो हिंदू समाज की एकता के कारण ही है। आज कहीं भी आप देख लो, कोई दंगा होता हुआ नहीं दिखेगा आपको, कहीं भी हिंदू बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होती हुई दिखाई देगी, कहीं किसी हिंदू परिवार के मकान पर कब्जा होता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये हिंदू समाज की जागरूकता का नतीजा रहा। आज आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि सहारनपुर में एक मियाँ सांसद जीत जाता है, उसके जीतने की जश्न में पूरे सहारनपुर में जो बवाल होता है, उसकी वीडियो वायरल हो रही हैं, आप सभी देखेंगे। तो एक सांसद के जीतने पर सहारनपुर पर इतना बड़ा बवाल, 10 साल से भाजपा प्रदेश में है तो कुछ नहीं हुआ। कहीं हुआ हुड़दंग? कहीं नहीं हुआ। क्योंकि हिंदू को क्या है, हिंदुओं को चाहिए शांति, धर्म प्रिय लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं। हम कभी भी किसी को, कोई भी बच्चा, जो अगर हमारे घर में कोई बच्चा होगा, हम अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे? हम अपने 3 साल के बच्चे को क्या सिखाएंगे? हम अपने 3 साल के बच्चे को सिखाएंगे शांति से रहना, प्यार से रहना, सभी लोगों का सम्मान करना, सभी धर्मों का सम्मान करना। इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करना। गाय को रोटी डालना, चींटियों को आटा डालना और चिड़ियों को चुग्गा डालना, हम ये सिखाएंगे। मानवता का काम हम सिखाएंगे। और ये लोग क्या सिखाएंगे अपने 3 साल के बच्चे को? हाथ में छुरी देकर एक निर्मम पशु की निर्मम हत्या करना सिखाएंगे। तो बड़ा होकर क्या देगा? फूल देगा क्या? वो फूल नहीं देगा, वो छुरी देने का ही काम करेगा, क्योंकि उसने सीखा है। उसने मानवता तो सीखी नहीं ना, उसने हुड़दंग ही सीखा। इस्लाम में सिखाया ही जाता। ये आपने देखा होगा, राक्षसों का रूप देखा है, तो ये वही राक्षस हैं आज मानवता के रूप में। ये मानवता इनके है ही नहीं। क्योंकि देखिए, आपने एक चीज़ कभी भी नोटिस की होगी, जब भी कोई हिंदू आज तक दंगा नहीं चाहता कि कोई दंगा हो, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि उसने कभी सीखा ही नहीं है। उसने सीखा है शांति प्रिय, शांति से रहना, सौहार्द बनाकर रहना। और ये इनका देखा किस तरीके से ये आज भी लगातार हिंदू समाज पर, हिंदू देवी देवताओं पर किस तरीके से टिया टिप्पणी करते रहते हैं। तो ये बड़ा, क्योंकि इन्हें सिखाया नहीं गया। क्योंकि इन्हें तो मदरसे से जो तालीम मिलती है ना, वो आतंकवाद की मिलती है। इनको 3 ही चीज़ सिखाया जाता है, सही में मैं बता रहा हूँ, कट्टरता, कट्टरता, कट्टरता। तो मतलब आपको ये लगता है कि जैसे वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब सारे, मतलब जिस मैं आपसे एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, कि वो सभी मतलब कट्टरता फॉलो करते हैं, या फिर मतलब उसमें से घुन वाला केस हो जाता है? देखिए, बिल्कुल 100% कट्टरता वाला। मैं आपको बताऊं, मोदी जी का नारा था, सबका साथ, सबका विश्वास। आपने सुना होगा, सभी ने सुना होगा। तो ये रामपुर के एक गांव ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया है इसी चुनाव में। रामपुर के एक गांव में 2350 वोट पड़ी
2350 वोट पूरा गांव शांति दूतों का था। उस गांव के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना से 237 के आसपास गांव बने, 237 के आसपास घर बने उस गांव में। 237 घर बनने के बावजूद भी उस गांव में एक भी वोट भाजपा को एक भी वोट नहीं पड़ी। तो इसीलिए मैं कहूँगा कहाँ रह गया वो सबका साथ सबका विकास, क्योंकि ये अपने धर्म के प्रति अपने बहुत कट्टर हैं। अगर हिंदू कट्टर हो जाता है तो उसको कहते हैं कि अरे ये तो देखो गुंडाई कर रहा है, और ये अगर अपने धर्म के प्रति कट्टर होकर कुछ कहते हैं तो ये इनका धर्म कहलाता है। तो इसीलिए आज सबका साथ सबका विकास का नारा नहीं चलेगा, आज नारा चलेगा हिंदुत्व का साथ हिंदुत्व का विकास, जब ही भाजपा 400 पार। सही बात है। और मतलब इसके अलावा मैंने सुना है कि अभी आपको कुछ बीच में प्रोटेक्शन भी मिली थी, तो वो प्रोटेक्शन क्या, मतलब आपको कोई थ्रेट वगैरह आया था? देखिए, लगातार जब हम हिंदुत्व का काम करेंगे, जब इनके विरुद्ध हम आवाज़, कोई भी, हम नहीं कोई भी, पुराना आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई भी जिहाद के खिलाफ लड़ा है, इस्लाम के विरुद्ध लड़ा है, तो उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, धमकियां भी मिलेंगी, परंतु हम इन धमकियों से, छोटी मोटी धमकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि जिन लोगों ने तलवार के दम पर सलवार पहन ली थी, उन लोगों से हम डरने वाली बात नहीं है, ना हम उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इसीलिए आज जो हम काम कर रहे हैं पूरी ताकत के साथ में हिंदुत्व का काम करते रहेंगे, और किसी भी आतंकवादी की, किसी भी आतताई की कोई औकात नहीं कि जो हिंदू परिवार की तरफ, अगर हम गाजियाबाद में हैं तो गाजियाबाद की बात कर रहे हैं, किसी भी हिंदू परिवार का अगर उत्पीड़न कर देता तो हम उस मियाँ की साले की ईंट से ईंट बजाने का काम करते हैं। जब तक उसका इलाज ना हो जाए तब तक हम शांतिपूर्वक बैठते नहीं हैं। और एक चीज़ और मेरे को जैसे पूछनी है, अब जैसे रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है अब, कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बोल रहे हैं कि कल को अगर हमारी गवर्नमेंट आ गई तो हम बताएंगे राम मंदिर हम तोड़ेंगे। तो मतलब इनकी तालीम ही ऐसी होती है या फिर मतलब क्या? मैंने अभी आपसे कहा, देखिए, इनको मदरसे से तालीम ऐसी दी जाती है, तो इनको बताया गया है कि आप जिहाद पैदा करो, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाओ, जब इस देश पे आपका शासक होगा तो ये सब चीज़ें जो हैं, उन जो इस्लाम को ना मानने वाले लोग काफिर हैं, उनको हम मिटाने का काम करेंगे। ये इस चीज़ के लिए कट्टर हैं, परंतु हिंदुत्व का में आस्था रखने वाला एक एक युवा भी इतना जागरूक है, जब तक इनकी खाल में भूस नहीं भर देगा, जब तक वो शांति से बैठेगा नहीं। तो आयुष जी, जैसे आप मतलब हिंदुत्व के लिए पूरा दिलो जान से आप पूरा लगे हुए हैं काम करने में, और खुलेआम सबको ये मतलब सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको ऐसे डर नहीं लगता कभी भी कि कोई ओपन थ्रेट या फिर कुछ ओपन किसी ने हमला वमला कर दिया कुछ ऐसे करके? इन लोगों से डरने की क्या आवश्यकता? जिन लोगों ने तलवार के दम पर सलवार पहन ली हो, उन लोगों से कौन डरेगा? हम उनकी संतानें हैं जिन्होंने घास की रोटी खाकर हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी। आज हिंदू समाज का एक एक युवा इतनी ताकत रखता है कि इनकी खाल में घुस भर दे, तो इनसे कौन डरेगा? इनसे बड़ी बात भी नहीं है, इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज, हम उनकी संतान हैं कि औरंगजेब जैसे आतताइयों कि इतने प्रहार के बावजूद भी, इतने प्रकोप के बावजूद भी, इतने अत्याचार के बावजूद भी हिंदू समाज के लिए लड़ाई लड़ी। हम उन ऐसे महापुरुषों के वंशज हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा मतलब अब बहुत बातें तो ऐसे चलते रहेंगी, बट एक लास्ट में आप आज की यंग यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? युवाओं के लिए मैं यही कहूँगा, युवा ताकत के बल पर ही जग की आज़ादी पलती है, युवा ताकत के बल पर ही जग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर ही चलता है जिस ओर जवानी चलती है। तो इसीलिए मैं अपने सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि हिंदुत्व के लिए जागरूक रहें। देखिए, हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा,
हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारी नौकरियां सुरक्षित रहेंगी। अगर धर्म ही सुरक्षित नहीं रहा, ना हम सुरक्षित रह पाएंगे, ना हमारा परिवार, ना खेत, ना खलियान। तो इसीलिए धर्म को बचाना, धर्म सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए धर्म ताकत से रहेगा तो हम पूरी ताकत से रह पाएंगे, पूरी सम्मान के साथ रह पाएंगे। तो इसीलिए युवाओं को मेरा यही संदेश है, हिंदुत्व के लिए जागरूक रहें, अपना काम करते रहें। जय श्री राम, भारत माता की जय। जय सिया राम। थैंक यू।